स्नेक, सांप। स्नेक इज अ सिंबॉलिक पोएम, प्रतीकात्मक है तो सांप, लेकिन और कुछ दूसरा भी मीनिंग है उसका है। इट इज़ बाय D.H. लॉरेंस। ही लाइक्स फ्रैंकनेस, वो खुल के बात करना चाहते हैं। ही डज नॉट लाइक शो, दिखावा नहीं चाहते हैं ये। द स्नेक इज अ सिंबल ऑफ अ थीफ, ये कोई चोर है, कोई साधारण चोर नहीं है, खास तरह का चोर है ये। ही इज इंजॉइंग समथिंग इन द पोइट्स होम। और कवि के घर में कुछ है, उसको चुरा रहा है, कुछ है, कोई खासी चीज़ है। द पोइट डज नॉट डिस्टर्ब द थीफ। कवि जो है चोर को डिस्टर्ब नहीं करता है, चोर चोर चिल्लाता नहीं है, पकड़ने की कोशिश नहीं करता है। द पोइट से तो क्या कहता है देखिए, आई मस्ट वेट, हमको रुकना है, हमको अपने को कंट्रोल करना है। आई मस्ट वेट। ही वॉज बिफोर मी, वो मेरे पहले आ गया है, इसीलिए उसको आनंद लेने का पूरा हक है, उससे आनंद लेने का पहला हक है। ही वॉज बिफोर मी। ये तो ठीक है, कवि की आवाज़ है। बट द वॉइस ऑफ एजुकेशन सेड टू द पोइट ही मस्ट बी किल्ड। लेकिन जो शिक्षा है वो यही कहता है कि ये तो ऐसा गंदा चोर है ना कि इसको तुमको मार देना चाहिए। द पोइट टुक अ लॉग, लकड़ी का कुंदा उठाया। ही थ्रू इट एट द स्नेक, वो सांप पर फेंक दिया कुंदा को मारने के लिए। अब देखिए मारने के बाद क्या होता है, द पोइट इज सॉरी, उसे दुख होता है। ही इंजर्ड हिज गेस्ट, कहता है वो तो मेरा गेस्ट था, उसको हम क्यों मारे। द पोइट सेज आई विश ही वुड कम अगेन। कभी मनाता है क्या, काश वो फिर आ जाता। द पोइम इज साइकोलॉजिकल, और एक शब्द जोड़ दीजिए, एंड इरोटिक। इरोटिक होना सेक्स से रिलेटेड ही कविता है। क्या कहते हैं इसकी, और से बहुत एडवांस है, लेकिन अपने स्टेज में यही समझिए कि द पोएम है साइकोलॉजी, द पोएम इज साइकोलॉजिकल एंड इरोटिक। इरोटिक स्पेलिंग EROTIC। द पोएम इज साइकोलॉजिकल कर दीजिएगा एंड इरोटिक, EROTIC, इरोटिक लिखिए दे क्या लिख देते हैं। द पोएम इज साइकोलॉजिकल इरोटिक। तो एक मिनट हमको एक्सक्यूज मी, हम कुछ कर रहे हैं। द पोएम इज psychological and erotic. The poem is, ये है क्या कहते हैं, the poem is 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 PSY CHO psycho LOGICL psychological and erotic EROTIC erotic। ये है सेक्स से रिलेटेड है। दैट्स ऑल, थैंक यू। अब ये हिंदी भी कर ही देते हैं। सांप एक प्रतीकात्मक कविता है। मेरा मैजिक स्टिक कहाँ गया। सांप एक प्रतीकात्मक कविता है। यह कविता D.H. लॉरेंस द्वारा लिखी गई है। वे स्पष्टवादी तथ्य, वो खुल के बोलना चाहते थे, बात करना चाहते थे, उन्हें दिखावा नहीं पसंद था। सांप चोर का प्रतीक है, वह कवि के घर मजा ले रहा है, आनंद ले रहा है। मतलब सब समझ, इरोटिक है, सेक्स से रिलेटेड है, लेकिन कवि चोर को परेशान नहीं करना चाहता है। कवि कहते हैं मुझे रुक जाना चाहिए, वह मुझसे आगे आया है, हमसे पहले आया है। लेकिन शिक्षा की आवाज़ कवि को बोलती है कि उसे मार देना चाहिए। कवि एक लकड़ी का कुंदा लेता है और सांप पर फेंक देता है। अब ये पेज 77 है ना, 78 में हमारे कुंदा को चला फेंक देता है, लेकिन कवि को खेद है, तो दुख है। उसने अपने मेहमान को चोट पहुंचाया। सांप नहीं, उसका मेहमान है, कोई आदमी है, उसको पहुंचाया है, कष्ट पहुंचाया है। कवि कहते हैं काश वह दोबारा वापस आ जाए,
कहा था वो फिर आ जाए और फिर उसका आनंद ले मेरे चीज़ का, हम उसको डिस्टर्ब करती हैं। इस कविता में मनोविज्ञान है, साइकोलॉजिकल है, द पोएम साइकोलॉजिकल एंड इरोटिक मैंने सेक्स से संबंधित है कविता। ठीक है, तो ये कविता हो गया। और फिर हम एक तो लगले कर ही देते, नहीं तो फिर हम लोड करने में दिक्कत हो जाएगा हमको। माई ग्रैंड मदर्स हाउस, ये कविता भी इरोटिक है, देखिए कैसे है। माई ग्रैंड मदर्स हाउस इज अ पोएम बाय कमला दास। शी इज़ एन इंडियन पोइटेस, कवित्री है। इन दिस पोएम देर इज़ अ डिफरेंस बिटवीन द पोइटेसेस होम एंड हर ग्रैंड मदर्स होम। दोनों घर में अंतर है। कवित्री का जो घर है और उसकी दादी का घर है, उस घर में अंतर है। क्या है? द पोइटेस सेज दैट इन हर ग्रैंड मदर्स हाउस आई रिसीव लव। दादी के घर में मुझे प्यार मिलता था। द पोइटेस इज अनलकी, अभागिन है वो, अनलकी, लकी नहीं है, अभागिन है। इन हर होम शी डज नॉट रिसीव लव, उसको अपने घर में प्यार नहीं मिलता है। शी टेल्स हर हस्बैंड अबाउट हर ग्रैंड मदर्स हाउस, और वो अपने हस्बैंड को अपनी दादी के घर घर कहते, डार्लिंग आई लिव्ड इन सच अ हाउस एंड वॉज लव्ड। कहता हाँ, अपने में दादी के ऐसे ही घर में रहती थी जहाँ मुझे प्यार मिलता था। आफ्टर मैरिज शी हैज़ टू मूव फ्रॉम डोर टू डोर फॉर लव, और शादी के बाद उसे भटकना पड़ा है एक घर से दूसरे घर। इफ़ शी डज नॉट गेट लव शी गेट्स मनी, उसे प्यार नहीं भी मिलता है तो उसे पैसा मिल जाता है। तो ये क्या है, ये शी हैज़ बिकम अ कॉल गर्ल, वो कॉल गर्ल बन गई है। शी हैज़ बिकम अ कॉल गर्ल, यहाँ जोड़ सकते हैं। कमला दास इज कन्फेशनल, खुल के कहती है, अपने पाप को कबूल करती है कि हम अब कॉल गर्ल बन गए हैं। मुझे प्यार की खोज में शी कहाँ है, शी हैज़ टू मूव फ्रॉम डोर टू डोर फॉर लव, प्यार के लिए उसके एक घर से दूसरे घर भटकना पड़ता है। अब प्यार नहीं भी मिलता है, उसको पैसा मिल जाता है, बस ये वो कॉल गर्ल बन गई। इसका मतलब दिस इज़ अ टचिंग पोइम, अपने दर्द को खुल के कहती है, इसलिए ये कविता हमारे दिल को छू जाती है। टचिंग में ना, दिल को छू जाती है कविता। ठीक है, अब उसका हिंदी कर ही देते हैं, तब खेल ख़त्म हो जाएगा लगता है। हाँ, तब ये किताब मेरी ख़त्म हो जाएगी। हाँ ठीक है। मेरी दादी का घर, मेरी दादी का घर कमला दास द्वारा लिखित एक कविता है। ये भारतीय कवित्री हैं। इस कविता में कवित्री के घर और उसकी दादी के घर में अंतर दिखाया गया है। कवित्री का घर और दादी के घर में अंतर दिखाया गया है। कवित्री कहती हैं कि उसकी दादी के घर में मुझे प्यार मिलता था, दादी के घर में प्यार मिलता था। कवित्री अभागिनी है, अनलकी है, उसे अपने घर में प्यार नहीं मिलता है। वो अपने पति से कहती है, क्या कहती है, परम प्रिय, मैं उस घर में रहती थी जहाँ मुझे प्यार मिलता था। अब मुझे प्यार पाने के लिए एक घर से दूसरा घर भटकना पड़ता है। यदि प्यार न मिला तो कुछ पैसे मिल जाते हैं। कमला दास अपना पाप स्वीकार करती है, इसको कहते कन्फेशनल पोइट। कमला दास अपना पाप स्वीकार करती है, वो अपनी गलती महसूस करती है। क्या हमको एक घर से दूसरा घर भटकना पड़ता है, प्यार न मिलता है। यदि प्यार न मिला तो पैसे मिल जाते हैं। मैंने कॉलगर बन गई वो। कमला दास अपना पाप स्वीकार करती है, इसलिए ये महान कवित्री है। शी इज़ अ ग्रेट पोइट, हिम्मत है इसको। मेरी दादी का घर दिल को छू जाने वाली एक कविता है। दैट्स ऑल, थैंक यू। ये मेरा सुबह एक किताब ख़त्म हो गई आज, हम लोग पूरा कर दिए, सब कविता करती हैं। उपस्थित पढ़िएगा और इसी के आधार पर ना अपना आंसर लिखिएगा। हम सेंट्रल आइडिया दे दिए हैं, आंसर छोटा छोटा लिखिएगा और गलती नहीं की, हैंड राइटिंग बना के लिखिएगा। लव यू, दैट्स ऑल, थैंक यू वेरी मच।